तो देखिए स्टूडेंट्स, अब विलेयता क्या चीज होती है? विलेयता मतलब सॉलिबिलिटी। ठीक है, अब आते हैं कि सॉलिबिलिटी क्या चीज है। विलेयता, अब विलेयता क्या है? विलेयता जैसे ना एक भूख की तरह, जैसे भूख कहते हैं ना कि यार कितनी भूख है तुम्हें, घर वाले कहते हैं ना नहीं, अरे यार कितनी डाइट है इसकी, है ना। तो जैसे आप कहते हो कि यार 6 रोटी खाते हैं, समथिंग डाइट है। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर भी आपका विलेयता है कि एक तरीके से समझ लो कि जैसे आप कहते हैं कि घर में मेरी डाइट इतनी है, तो ऐसे ही एक सॉल्यूशन है। अगर उसमें हम कह रहे हैं पानी है, एक गिलास पानी है, तो उसमें कितना चीनी घुलेगी वो उसकी विलेयता है, या कितना उसमें गैस घुलेगा या कितना उसमें दूसरी चीज घुलेगी वो उसकी क्या है? सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी या विलेयता। विलेयता का मतलब उसमें कितना घुल सकता है, डिसॉल्विंग कैपेसिटी, समझे? घुलने की क्षमता, एक तरीके से हम कह सकते हैं। तो डिसॉल्विंग कैपेसिटी उसको हम क्या बोलते हैं? सॉलिबिलिटी बोलते हैं। आप देखते हैं यहाँ पर, देखो सॉलिबिलिटी क्या चीज है। ठीक है, सॉलिबिलिटी यहाँ पे देखते हैं आपका। देखिए सॉलिबिलिटी क्या है? विलेयता जैसे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम आर कांस्टेंट। नियत ताप, नियत आयतन पर, अगर आपने कहा टेम्परेचर और वॉल्यूम फिक्स, क्योंकि आपने पता ना देखा पीछे कि टेम्परेचर और वॉल्यूम का क्या पड़ता है? इफेक्ट पड़ता है। वॉल्यूम बढ़ेगा तो वह ज्यादा पदार्थ खुलेगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो भी ज्यादा खुलने लगेगा। तो टी और वी को क्या करना है? कांस्टेंट करना है। ठीक है, अब कितना संतृप्त, भैया पूरा खिलाओगे तभी तो देखोगे ना उसकी डाइट कितनी है। अब तुमने 2 रोटी खिलाई और कह रहे नहीं इसकी डाइट 2 ही रोटी की, वो और खा सकता था, तुमने खाने ही कहाँ दिया। तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा? पहले संतृप्त करना पड़ेगा। तो जब संतृप्त होगा, सैचुरेट होगा, तभी तो कह सकते हो कि हाँ यार इसने इतना खाया, इसकी भूख इतनी थी, या इसकी आपकी सॉलिबिलिटी इतनी थी। तो जब पूरा खाने नहीं दोगे तो ध्यान क्या रखना है? टेम्परेचर कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट, संतृप्त विलयन मतलब जितना खा चुका है उसमें। तो हम देख रहे हैं कि कितना विलेय खुला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, विलेय की मात्रा किसमें? संतृप्त विलयन में। कब? नियत तापदाब पर। वो जो मात्रा घुली उसे क्या कह रहे हैं? उसे कह रहे हैं विलेयता। भैया कितनी विलेयता हुई, कितनी मात्रा घुली, ये ये है विलेयता। कि संतृप्त विलयन बनाया हमने, टेम्परेचर वॉल्यूम कांस्टेंट लिया, है ना। संतृप्त विलयन बनाया था ना अभी, संतृप्त विलयन सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो क्या किया था? टेम्परेचर और वॉल्यूम कांस्टेंट करके उसमें अमाउंट घोलते चले गए। ठीक है, उसको बोला हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। अरे बनाने के लिए कितना घोला? माना 10 ग्राम चीनी घोली, तो 10 ग्राम चीनी क्या है? उसकी सॉलिबिलिटी 10 ग्राम पर लीटर, ये क्या हो गई? सॉलिबिलिटी हो गई। तो ऐसे यहाँ पर भी है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कितना सब्सटेंस घुल रहा है किसमें? सैचुरेट सॉल्यूशन में, संतृप्त विलयन में, नियत तापदाब पर। नियत तापदाब पर एक संतृप्त विलयन में कितना सॉल्यूट घुल गया, डिसॉल्व हो गया, दैट इज सॉलिबिलिटी। नियत एट कांस्टेंट टेम्परेचर और वॉल्यूम, सैचुरेट सॉल्यूशन में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व, कितना पदार्थ की मात्रा घुल गई है, वो चीज क्या कहलाती है? उसकी विलेयता। या हम उसको ये भी कह सकते हैं कि एट गिवन सेट ऑफ कंडीशन, दी गई परिस्थिति में। अब दी गई परिस्थिति क्या है? भैया टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए और सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? सैचुरेट। मतलब ये 3 कंडीशन याद रखनी है, एक सैचुरेट, एक टेम्परेचर और वॉल्यूम कांस्टेंट कर दो, तो इन कंडीशन में जितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस घुल रहा है, जितनी पदार्थ की मात्रा घुल रही है, वो उसकी क्या है? विलेयता। हमने कहा अगर टी कांस्टेंट है, वी कांस्टेंट है, वी वॉल्यूम कांस्टेंट लिया, 100 ml पानी लिया तो 100 ml लिया है। ठीक है, अगर वॉल्यूम बड़ा होगा, ये 1 लीटर होगा तो ज्यादा खुलेगा, सीधी सी बात है ना। तो वॉल्यूम भी क्या करना है? कांस्टेंट। टेम्परेचर क्या करना है? कांस्टेंट, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो भी क्या होगा? मात्रा ज्यादा खुलेगी। ठीक है, तो अगर टी और वी कांस्टेंट कर दिया, तो अब हम देख रहे हैं कितना सॉल्यूट घुला। जो सॉल्यूट घुला इसका अमाउंट, ये क्या है? हमारी विलेयता है। कब? संतृप्त विलयन में। उनको हमने जितना घुल सकता है उतना घोलो, तो उस कंडीशन में जो उसमें विलेय घुला होगा वो उसकी क्या कहलाएगी? विलेयता। तो नियत ताप पर, नियत आयतन पर किसी संतृप्त विलयन में घुली विलेय की मात्रा उसकी क्या कहलाती है? विलेयता। ठीक है, इंग्लिश के लिए अगर हम कहते तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व या सॉल्यूट डिसॉल्व इट कॉल्ड सॉलिबिलिटी, सॉरी सॉलिबिलिटी, उसको क्या कहेंगे? सॉलिबिलिटी कहेंगे। ठीक है, अब सॉलिबिलिटी के बेस पे हमारा यहाँ 3 टाइप के सॉल्यूशन हम कर रहे हैं कि किसकी किस में सॉलिबिलिटी है ना। हमारा हम क्या पढ़ रहे हैं? चैप्टर सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन है? लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। अब पानी में क्या क्या घुल सकता है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? लिक्विड सॉल्यूशन की स्टडी कर रहे हैं। 12th में जो हमारा सॉल्यूशन है वो गैस सॉल्यूशन नहीं है, सॉलिड सॉल्यूशन नहीं है, क्या है? लिक्विड सॉल्यूशन। गैस सॉल्यूशन क्या होता है? जिसमें आपका सॉल्वेंट गैस हो ज्यादा मात्रा में, वो गैस सॉल्यूशन। जिसमें सॉल्यूट ज्यादा मात्रा में हो, मतलब सॉरी सॉलिड जो है सॉल्वेंट हो, वो सॉलिड सॉल्यूशन। और जिसमें लिक्विड ज्यादा मात्रा में है, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? लिक्विड सॉल्यूशन। तो हमारे कोर्स में यहाँ है लिक्विड सॉल्यूशन, द्रव्यलीन। अब पानी में क्या क्या घुल सकता है बताओ? पानी में एक तो घुलता है ठोस, ठीक है, सॉलिड इन लिक्विड। दूसरा पानी में क्या घुलता है? गैस। मैंने पहले गैस ले लिया क्योंकि यहाँ पर
लॉ हमें बताने हैं, इसमें हेनरीज लॉ है, ठीक है। तो पहले यहाँ पर सॉलिड इन लिक्विड, पानी में ठोस बोलते हैं, भूल जाता है। दूसरा पानी में गैस, आपको पानी में गैस, पानी में गैस के बहुत सारे एग्जांपल है। पानी में घुली हुई ऑक्सीजन, कोल्ड ड्रिंक की बोतल में घोलते हो ना CO2, कोल्ड ड्रिंक की बोतल में CO2 घुली रहती है, डिजॉल्व गैस बाहर निकलती है, रेजिंग साउंड, पफिंग साउंड वाला जो आता है क्वेश्चन है। तो ठीक है, कोल्ड ड्रिंक की बोतल में, तो यहाँ पर हम कहते हैं गैस इन लिक्विड। और तीसरा लिक्विड इन लिक्विड, अब इसमें आपका कुछ मिसिबल होते हैं, कुछ इमिसिबल होते हैं, कुछ में दोनों द्रव घुल जाते हैं आपस में, कुछ नहीं घुलते हैं, ठीक है। तो ये 3 टाइप के हमने चीजें पढ़नी है, सॉलिबिलिटी पढ़नी है, मतलब किसकी सॉलिबिलिटी, सॉलिड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड और लिक्विड इन लिक्विड। इसमें अब हमें देखना है कि सॉलिड और लिक्विड, सॉलिड की लिक्विड में सॉलिबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इसको इफेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा कि गैस को जब पानी में घोलेंगे या लिक्विड में घोलेंगे तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर होंगे जो उसको इफेक्ट करेंगे, इसके अंदर वो हेनरी लॉ वगैरह आएगा, ठीक है, हेनरी लॉ वगैरह इसी के अंदर आएगा। उसके बाद आएगा लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर लिक्विड को अगर लिक्विड में घोले तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, कौन से फैक्टर उसको इफेक्ट करेंगे, वो इसके अंदर आएगा। तो 3 चीजें हमने यहाँ इसके अंदर पढ़नी है, ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे अब। हेलो स्टूडेंट्स, तो हम देख रहे थे सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी को अब हम 3 टाइप से, बाइनरी सॉल्यूशन जो होता है द्विअंगी विलयन, उसमें सॉल्युबिलिटी किसकी किसमें सॉल्युबिलिटी है द्विअंगी विलयन में, कौन विलेय है कौन विलायक है, उसके बेस पे 3 टाइप से हमने क्लासिफाई किया है। अगर हमारा विलेय ठोस है तो हम कहेंगे ठोस की द्रव्य विलेयता, सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। एक तरीका ये हो सकता है कि पानी में हम क्या बोल दें, ठोस बोल दें, सॉलिड बोल दें आप। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि पानी में हम क्या बोल दें, गैस इन लिक्विड, पानी में हमने क्या बोल दिए, गैस बोल दिए। पानी या कोई भी सॉल्वेंट ले सकते हैं, पानी तो मैंने ऐसे एग्जांपल लिया है, आप पानी की जगह कोई और सॉल्वेंट ले सकते हैं। ऐसे तीसरा है कि द्रव की द्रव में विलेयता, लिक्विड इन लिक्विड। तो हम 3 तरीके से सॉल्युबिलिटी बाइनरी सॉल्यूशन में, लिक्विड सॉल्यूशन में चेक कर सकते हैं कि भैया लिक्विड में हमने सॉलिड घोला है या लिक्विड घोला है या गैस घोली है, ठीक है। तो 3 के बेस पर हमारा एक बाइनरी सॉल्यूशन बन रहा है, लिक्विड सॉल्यूशन। तो हम पहले में देखते हैं उसको हमने क्या क्या टॉपिक्स इसके अंदर हमने पढ़ने हैं। तो पहला अगर हम कहें कि सॉलिड इन लिक्विड, ठोस की द्रव में विलेयता, तो उसको कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे आपका पहला फैक्टर है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है। पहला यहाँ पे हम कह रहे हैं कि नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो हम कह रहे हैं कि विलेय तथा विलायक की प्रकृति, कि यहाँ पर नेचर ऑफ सॉल्यूट का नेचर क्या है और सॉल्वेंट का नेचर क्या है, ठीक है। विलेय और विलायक की प्रकृति, मतलब इसमें पोलर नेचर नॉन पोलर नेचर की बात होगी जब हम इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कि अगर हम किसी सॉलिड को लिक्विड में घोल रहे हैं, अगर हम किसी ठोस को पानी में घोल रहे हैं या लिक्विड में घोल रहे हैं, तो ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा, टेम्परेचर का इफेक्ट, कि वो एंडोथर्मिक होगा रिएक्शन या एंडोथर्मिक होगी तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, या एक्सोथर्मिक होगी तो क्या रेस पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। अगर अभिक्रिया ऊष्मा शोषी है तो क्या प्रभाव पड़ेगा, और अगर अभिक्रिया ऊष्मा छेपी है, शोषी का मतलब जो सोख रही है, गर्मी ले रही है ना। तो जैसे इसमें मान लीजिए कि मैं आपसे कहूं कि अगर एक सिंपल एग्जांपल मैं इसका दूं, अगर आपसे कहूं कि जून के महीने में अगर अंगीठी लेके बैठोगे तो क्या होगा, लोग पागल समझेंगे। क्यों, क्योंकि जून के महीने में ऑलरेडी गर्मी निकल रही है, तो वहां अगर टेम्परेचर दोगे तो कैसा होगा इफेक्ट, उल्टा हो जाएगा ना, विलेयता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो यही चीजें हमने पढ़नी है कि ऊष्मा शोषी और ऊष्मा छेपी का क्या इफेक्ट पड़ना है। अगला प्रभाव क्या है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, कि भैया सॉलिड की लिक्विड में अगर हम डिसॉल्व कर रहे हैं, सॉलिड को लिक्विड में घोल रहे हैं, तो उस पर अगर हम प्रेशर डालेंगे तो उस पर उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये हमने डिटेल में पढ़ना है। ऐसे ही दूसरा टॉपिक क्या है, यहाँ पर एक तरह से क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ कि इस तरीके से हमने टॉपिक्स को पढ़ना है। इनमें से आपके क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क्स के, बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, और यहाँ पर ये हेनरीज लॉ तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पर आपका ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर आयनिक सॉलिड्स के केस में, ये 2 टॉपिक ऐसे हैं बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। और तीसरा भी थोड़ा बहुत, वो लास्ट वाला थोड़ा सा है लेकिन वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये टॉपिक्स आपके मोस्टली पूछे जाते हैं 1 मार्क्स में। कभी कभी हेनरी लॉ तो डिटेल में नहीं आता, थोड़ा बहुत, ठीक है। तो इस पे बेस बहुत सारे न्यूमेरिकल भी होते हैं, क्वेश्चंस भी होते हैं, तो ये टॉपिक आपके बहुत पूछे जाते हैं। तो अब ये दूसरा टाइप का जो क्लासिफिकेशन है कि अगर हम गैस को पानी में घोल रहे हैं, द्रव में घोल रहे हैं, तो उस पर आपका क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं। तो पहला है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। यहां भी वही चीज है कि नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, यहाँ भी नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट लिखा है, यहाँ भी नेचर ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट, यहाँ भी विलेय तथा विलायक की प्रकृति, यहाँ भी विलेय और विलायक की प्रकृति। भैया अंतर है, यहाँ पर आपका सॉल्यूट सॉलिड है,
और सॉल्वेंट लिक्विड है। यहां पर सॉल्यूट गैस है और सॉल्वेंट लिक्विड है। ठीक है, तो ये फर्क है। यहां पर भी विलेय और विलायक की प्रकृति, ये गैस कैसी होनी चाहिए, जिसमें घुल रहे वो कैसा होना चाहिए, दोनों पोलर होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, वो चीज है। तो इफेक्ट ऑफ, ठीक है, किसका, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, उसका इफेक्ट पड़ेगा, विलेय और विलायक की प्रकृति का प्रभाव पड़ेगा विलेयता पर। दूसरा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, भैया गैस को अगर हम किसी लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं तो उस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है यहाँ पे कि एक्वेटिक एनिमल्स मर जाते हैं, जलीय जंतु, अगर जो उसमें वैश्विक उष्णता जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, वैश्विक उष्णता, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, है, एक्वेटिक एनिमल मर जाएंगे उससे। तो वही चीज यहाँ पर आने वाली है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ये कंपटीशन में भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग होगी तो एक्वेटिक एनिमल्स में क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर वैश्विक उष्णता हुई तो जलीय जंतुओं पर क्या प्रभाव, उस प्रभाव को आप यहाँ पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में। और तीसरा आएगा इफेक्ट ऑफ प्रेशर, कि अगर दाब बढ़ाएं तो आपका गैस में विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, गैस के द्रव में। तो इसमें आप जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, ठीक है, उसका इफेक्ट पड़ेंगे हेनरीज लॉ से रिलेटेड। ये बहुत, इसके 3 एप्लीकेशंस भी आते हैं, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग सॉरी, ठीक है, तो हेनरी के नियम के अनुप्रयोग भी आते हैं। कोल्ड ड्रिंक की सोडा वाटर बोतल या कोल्ड ड्रिंक की बोतल में वो सनसनाहट के साथ गैस बाहर निकल आती है, ठीक है, व्हेन वी ओपन द सोडा वाटर बॉटल देन गैस केम आउट विद पफिंग साउंड और डेजिंग साउंड, ये इफेक्ट आप इसमें पढ़ेंगे हेनरीज लॉ। ठीक है, फिर थर्ड आता है द्रव की द्रव में विलेयता, कि पानी को पानी में घोलेंगे, मतलब पानी से मतलब नहीं है, दोनों अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों आपके लिक्विड फॉर्म में है तो फिर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो केवल वहां पर एक ही इफेक्ट काम करता है कि लाइक डिसॉल्व लाइक, समान समान को घोलता है, मतलब सेम नेचर वाले आपस में मिल जाते हैं। जैसे आप देखते हैं सेम नेचर वाले क्या होते हैं, आपस में दोस्ती करके बैठते हैं, मतलब अगर थोड़ा बदमाश वाला टाइप का होगा तो वो थोड़े से अपने टाइप के लड़के को ही देखेगा, है ना, और जो इंटेलिजेंट होता है, थोड़ा सा होशियार टाइप का होता है, जो सिंसियर टाइप का, तो वो सोचता है यार क्लास में कौन सा सिंसियर है, मैं उसके बगल में बैठूंगा। तो यहाँ भी वही है, समान समान को घुलता है। अगर पोलर होगा दोनों लिक्विड तो घुल जाएंगे, नहीं होगा, जैसे पानी में तेल मिलाने की कोशिश करोगे मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि भैया एक का नेचर अलग है, दूसरे का नेचर अलग है। तो यहाँ पर ये हमारे एक जनरल हमारी टेंडेंसी भी है, सामान्य प्रकृति है कि जो सेम टाइप वाले होते हैं वो एक साथ आ जाते हैं। तो ऐसे यहाँ पर भी है, समान समान को घुलता है। ठीक है, ये इफेक्ट हमने पढ़े। तो ये सारा हमने जो टॉपिक्स हैं इनको अब हम अगले वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।